अस्सलाम वालेकुम। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की दूसरी वीडियो है, जिसमें हमने कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं विद वेरिएबल्स के साथ, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मॉडुलस, और उसके साथ साथ हमने आगे रिलेशनल ऑपरेटर को थोड़ा सा टच देना है कि हम अगर रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो दो वेरिएबल के साथ तो क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं और हम उसको कैसे यूज़ करने हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं, इसका आपस में क्या प्रोग्रामिंग में इसको यूजेज है, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो चलते हैं कुछ बेसिक्स हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पे पहले, और उसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर, और उसके बाद हम थोड़ा सा टच देंगे कि अगर हमने अभी तो फिलहाल हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने पहले से कोई एक वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर हमने हमें यूज़र से इनपुट लेनी है फिर हमें क्या करना पड़ेगा पाइथन में। वैसे C++, जावा में तो कुछ और मेथड्स हैं यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में क्या करना पड़ेगा और पाइथन क्या कर रही होती है जब भी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह आज इस वीडियो में एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके जी, मैं इसको यहाँ पे राइट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि वो एरर ना आए। अच्छा, यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल x5 को और वेरिएबल y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं और एक z वेरिएबल लेते हैं, उसको हम कहते हैं 11। ठीक है, तो अगर इसको हमने, या इसको हम -11 लिख लेते हैं ताकि कुछ ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म करनी होती है। तो पहले हम एडिशन यूज़ करते हैं। एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए हम फॉर एग्जांपल वही जो सिंबल यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल सिंबल्स जो प्लस हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही प्लस यूज़ करेंगे। अगर हमने दो वेरिएबल्स को प्लस करना है तो प्रिंट भी साथ करवाना है। आप इसको तीसरी वेरिएबल के अंदर रखवा सकते हैं, तो वो रिज़ल्ट का एक वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बन गया, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू x + y। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट का, मैंने x + y को सेव किया और साथ में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट RES। ठीक है, तो ये आपके पास ये कुछ रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इसको रन कर लूँ, चेक करो 7 + 4 इज इक्वल टू 11, तो RES में x + y इज इक्वल टू, वो RES के अंदर आ गया और RES को हमने फिर प्रिंट किया तो ये 11 शो हो गया। और नेक्स्ट हम अगर उसको करते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही सेम जो शिफ्ट 8 से आता है हमारे पास स्टैटिक। ठीक है, ये हम सिंबल यूज़ करेंगे शिफ्ट 8 से, आपके पास कीबोर्ड के अंदर आ रहा है। तो गलती ये क्रॉस, ये x यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर नॉन CS यूज़र हैं तो आप लोग अगर ये x यूज़ करें तो ये x जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे शिफ्ट 8 यूज़ होता है। ये जो स्टैटिक बना होता है ये मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो RES इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय, तो ये मल्टीप्लाई बाय के साथ अगर मैं ऐसा कर दूँ प्रिंट RES और ये मैं डिस्प्ले कर लूँगा आपको, तो ये 7 × 4 इज इक्वल टू 28, ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं दो से ज़्यादा वेरिएबल को आपस में एडिशन मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ RES इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x प्लस या x माइनस y या x माइनस z में मेरे पास -11 पड़ा हुआ है। तो चेक करते हैं कि क्या आपको ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करके दे रहा होता है। ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चेक कर लो, मेरे पास 15 आ गया। ये 15 कैसे आया? 15 अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके बता देता हूँ। x में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? x में मेरे पास पड़ा हुआ है 4। मैंने लिखा है कि 4 माइनस z, और z में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? -11 पड़ा हुआ है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में, कि माइनस की जो मल्टीप्लाई करता है आपके पास प्लस आता है, तो ये बन गया मेरे पास ये वाला मसला 4 + 11 हो गया, और इसलिए मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया 50। ठीक है, जिसको अगर मैं आप लोग थोड़ा सा और डिस्प्ले कर दूँ, फॉर एग्जांपल RES इज इक्वल टू x माइनस या x माइनस y और प्रिंट
RES कर लेता हूँ तो चेक कर लो आपके पास ये क्या रिजल्ट देता है -3, क्योंकि अब क्या है, अब ये हो रहा है आपके पास कि x में मेरे पास क्या है 4 पड़ा हुआ है -7, 4 - 7 इज इक्वल टू -3 ही आ रहा है, ठीक है, -3, ये -3 आपके पास ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस डिवीजन। डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन में हमने इसको डिवाइड करना है तो RES इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास डिवीजन हो रही है 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या आपको ये रिजल्ट डिस्प्ले करके दे रहा है। तो 1.75, इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि चेक करो मेरे पास y जो है वो भी इंटीजर है और x वो भी इंटीजर है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, पॉइंटिंग वैल्यू इसके अंदर आ रही है, 1.75 इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है। तो RES के अंदर ऑटोमेटिकली उसने जैसे वैल्यू उनके 1.75 से साइन हो गई है तो RES का अगर टाइप चेक भी कर लें वो आपको बताया था कि RES का टाइप क्या है, फ्लोट है, ये फ्लोट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब अगर मैं मॉडुलस को चेक करूं कि मॉडुलस को हमने कैसे यूज़ करना है तो RES इज इक्वल टू बाय मॉडुलस x, ठीक है, और प्रिंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ RES, चेक करो के पास 3 आ रहा है। ये 3 क्या है, ये 3 रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर से क्या मुराद, रिमाइंडर से ये मुराद है कि अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा 4 पे, ठीक है, तो रिमेंड 4 1s are 4 आ गया, तो 7 - 4 3, तो आपके पास जो रिजल्ट रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से ये 3 मुझे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि मॉडुलस को ज़्यादातर हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर के लिए अगर हमने कहीं पे रिमाइंडर हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसका रिमेनिंग जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करे, तो हम मॉडुलस के जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये मॉडुलस परसेंटेज, वैसे स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम इसको परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको, लेकिन जब प्रोग्रामिंग साइड पे आते हैं तो उसको हम यहाँ पे मॉडुलस के तौर पे यूज़ करें ताकि ये हमें रिमाइंडर डिस्प्ले करवा सके, ठीक है। तो ये थे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह कि अगर आपने परफॉर्म करने हैं तो कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट हम शिफ्ट होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर्स से क्या मुराद, रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद ये है कि ये एक्चुअली 2 वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करके बता रहा होता है कि इन 2 वैल्यूज़ का आपस में क्या रिलेशन है। x y से फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल x y आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम इक्वल के साथ चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है, या हम करते हैं कि x जो है y के बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है तो हम ये चेक करते हैं कि नॉट इक्वल टू, मतलब ये है कि ये 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि x y से बड़ा है या छोटा है, जिससे हम कहते हैं कि आसिम अकरम से कद में बड़ा है या नहीं है, या आसिम अकरम से हाइट में एज में उसकी एज बड़ी है या छोटी है। इसी तरीके से जब 2 वेरिएबल के दरमियान जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कौन से वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है या कौन सी वैल्यू कम है, तो हम ये रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में ऊपर मैंने बताया कि इसमें हमारे पास है कौन कौन से, इसमें हमारे पास है लेस देन, इसमें हमारे पास है ग्रेटर देन, हमारे पास इसमें हमारे पास है लेस देन, और नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। अच्छा, प्रोग्रामिंग में जब भी हम किसी 2 वेरिएबल को चेक कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, तो ये हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। ये आप लोगों ने जहन में नोट कर लो कि जब भी हमने कभी किसी भी 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर है या नहीं है, तो हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल जो होते हैं ना वो असाइनमेंट के लिए ऑपरेट हो रही थी। एक राइट हैंड साइड से वैल्यू असाइन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस तरह ये आपके पास चेक करो, ये राइट हैंड साइड से वैल्यू असाइन हो रही है
लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है RES, ये सिंगल इक्वल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जहन नशीन करना है और ये आप लोगों ने याद रखना है, जहन के अंदर रख लो कि जब भी हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना कि ये आपस में बराबर है या नहीं बराबर, तो हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि x ग्रेटर देन y या ट्रू या फॉल्स, ये हमें रिजल्ट दे रहा होता है रिटर्न में ट्रू या फॉल्स, मतलब बाइनरी वो आपके फॉर्म में दे रहा होता है कि 0 और 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 4 बड़ा है 7 से या नहीं। तो आप बता दो 4 बड़ा है ये 7 से या नहीं, ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। चेक कर लो आपके पास ये फॉल्स ही आ रहा है क्योंकि 4 7 से कम ही है, छोटा ही है, इसलिए। अब अगर मैं चेक कर लूँ कि प्रिंट x लेस देन y, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 4 लेस देन 7 इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अब अगर मैंने कंपेयर करना है कि फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, प्रिंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 4 7 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि 4 7 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि प्रिंट x नॉट इक्वल टू 7 y, ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा कि 4 नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि 4 नॉट इक्वल टू 7 ट्रू, क्योंकि 4 7 के बराबर नहीं है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर ज़्यादातर आपके जब हम आगे जाएंगे लूप्स में, कंडीशंस में, इफ एल्स में, वहाँ पे जब जाएंगे तो ये वहाँ पे ये ज़्यादातर हमने यूज़ करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ तकरीबन सारे आपके पास ये चेक कर लो, हमने फिक्स वैल्यू यूज़ की हुई, यहाँ पे हमने पहले से डिफाइन की हुई x y z, ठीक है। ये पहले से डिफाइन हुई हुई वैल्यू, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब हम यूज़र डिफाइन इनपुट, यहाँ पे हमारे पास फिक्स पॉइंट वैल्यूज़ हैं, यहाँ हमने यूज़ कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से कोई इनपुट ले रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ कि वो यूज़र रन टाइम पे वैल्यूज इनपुट करें x को, y को और z को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा x इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंटर x वैल्यू, ठीक है, और ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं और साथ में लिख लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू इनपुट एंटर y वैल्यू, ठीक है। ये कुछ, चलो पहले मैं x को कर लेता हूँ ताकि वो अलग अलग आपके पास आ जाए। एंटर x वैल्यू मैं यहाँ पे करता हूँ 4, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा जो मैंने यहाँ वहाँ से कट किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, y में इनपुट एंटर y वैल्यू मैं करता हूँ यहाँ पे 7, ठीक है। अब मेरे पास यूज़र डिफाइन इनपुट वैल्यू आ गई है और यूज़र ने रन टाइम पे वैल्यूज इनपुट किए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं या इनको एडिशन कर दूं, या मैं यहाँ पे दोबारा एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैं इनको ऐड कर लूँ, ठीक है। तो RES इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। RES में x प्लस वाई आ गया, प्रिंट RES, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ RES, वाओ ये तो 47 आ गया। हालांकि यहाँ पे आना चाहिए था मुझे, मसलन आना चाहिए जो कि रिज़ल्ट जो आना चाहिए, मैंने कह रहा हूँ कि 4 प्लस 7 और इसका आंसर है 4 प्लस 7 का 11, लेकिन ये तो 47 कर रहा है, मसलन दोनों वैल्यूज को कंकेटिनेट कर रहा है, अब उसमें ऐड कर रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, ये है कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितने भी हैं आपके पास, तकरीबन जितना मुझे इल्म है, वो यूज़र से जब इनपुट लेते हुए वैल्यूज़ को ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि क्या स्ट्रिंग की मुराद है, अब x की अगर मैं टाइप चेक करूँ, टाइप x,
चेक करो स्ट्रिंग है, str है। अगर मैं टाइप चेक करूँ y की तो ये भी स्ट्रिंग है। मसलन पाइथन में यूज़र से जब भी आप किसी भी चीज़ में आप इनपुट ले रहे हैं उसकी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट होगी स्ट्रिंग, ठीक है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होगी स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके टाइप को चेंज करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। टाइप कास्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करने के लिए मुझे वही दोबारा इसको इनपुट, और इनपुट में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंटर एक्स वैल्यू, ठीक है, /n, और टाइप कास्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू मैं इनपुट ले रहा हूँ उसको कहना मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये इंटीजर में आपके पास इंटर एक्स वैल्यू 4। अब अगर मैं टाइप चेक कर लूँ एक्स की टाइप, सॉरी टाइप एक्स करो, चेक करो मेरे पास इंटीजर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग कर दी है, टाइप कन्वर्जन कर दी है। यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है, ये चेक करो मेरे पास, ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसका मतलब है कि ये जब भी ये वाली स्टेटमेंट कंपाइल होगी, वो जो इनपुट ले रही होगी वो स्ट्रिंग में ले रही है। मैंने क्या करा, इसको टाइप कास्ट करके इंटीजर में कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं y को कर लूँ सेम एज इट इज इंट इनपुट इंटर y वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास ये भी मैं करता हूँ 7, और दोबारा उसी सेम तरीके से मैं इसको करता हूँ x प्लस y, ठीक है, और प्रिंट res। अब चेक करो मेरे पास 11 आ गया। पहले वो 47 डिस्प्ले कर रहा था क्योंकि वो दोनों स्ट्रिंग थे। तो स्ट्रिंग में प्लस का जो मतलब ये होता है, तो इसका मतलब है कंकेटिनेशन करना, दो वैल्यूज को आपस में कंकेटिनेट करना। किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में कंकेटिनेशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का मतलब है इंटीजर में कि दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना। ये किसी एक और मेथडोलॉजी को भी टच कर रही है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर कंसेप्ट है तब भी आप लोग इसको, ये प्लस जो है ना, ये ऑटोमेटिकली दो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रिंग के लिए वो कंकेटिनेट कर रहा है, इंटीजर के लिए उन दोनों को आपस में वो प्लस कर रहा है। तो ये कुछ इन यूज़र से इनपुट लेने, हम इसको फ्लोट भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू फ्लोट, और इनपुट कर लेता हूँ यहाँ पे इंटर z वैल्यू, और मैं यहाँ पे करता हूँ 3.14, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप चेक कर लूँ, टाइप z, चेक करो मेरे पास फ्लोट ही है, ठीक है। तो ये कुछ इस वीडियो में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस एक्सप्लेन कर लिए, और साथ में हमने कुछ इस वीडियो में रिलेशन लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कंपेयर करना इक्वल टू, आपस में दोनों को बराबर है या नहीं है। और तीसरा जो टॉपिक था वो हमने यूज़र से इनपुट लेना सीख लिया कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, अगर लेंगे तो उसकी टाइप क्या होगी। अगर टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है लेकिन हमें किसी और टाइप में चाहिए, हमें किसी और डेटा टाइप में चाहिए, जिस तरह कि इंटीजर है, फ्लोट है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे टाइप कास्ट करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग भी हो गई है, यूज़र से इनपुट भी हो गया है, और ये हमारे पास उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।